गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज क्लास 10 का एक क्वेश्चन लेकर के आए हैं हाइट एंड डिस्टेंस से। ये क्वेश्चन काफ़ी चर्चा में रहता है और ये क्वेश्चन लगभग हर एक प्रैक्टिस सेट में होगा या फिर फाइनल एग्जाम्स में होगा। ये सारे कहीं ना कहीं अवेलेबल होते हैं और ऐसे क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में आकर के आपका जो मार्क्स है ना वो कट कर देते हैं। तो आइए इसको देखते हैं कैसे बनाते हैं सो और किस तरह से इसमें फुल मार्क्स लाते हैं सो। क्वेश्चन पढ़ने से पहले आपको देख के लग रहा होगा कि बहुत सारा बड़ा क्वेश्चन है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। कह रहा है अ बर्ड इज सिटिंग ऑन द टॉप ऑफ अ 80 मीटर हाइट ट्री। एक ट्री के ऊपर जिसका हाइट 80 मीटर है उस पर बैठा हुआ है, ठीक है। उसके बाद फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बर्ड इज 45 डिग्री। द बर्ड फ्लाइज अवे हॉरिजॉन्टली इन सच अ वे दैट द हिज रिमेन आफ्टर अ कांस्टेंट हाइट from the ground. After 2 seconds, the angle of elevation of birds from the same point is 30 degree. Find the speed of flying bird. आपको क्वेश्चन को देख के समझ नहीं आया होगा, बट हिंदी में बात करके बताते हैं कि क्या कह रहा है। कह रहा है कि 80 मीटर का ट्री है और उसके टॉप पे, सबसे ऊपर वाले फ्लोर पे या तो उसके टॉप पे जो है वो बैठा हुआ है, क्या बर्ड बैठा हुआ। और एंगल ऑफ एलिवेशन मतलब नीचे से अगर ऊपर देख रहे हैं तो ठीक है, एक पॉइंट है, ग्राउंड है, वहां से देखा जा रहा है तो वो 45 डिग्री दिख रहा है। अब यहाँ पे हम इसको ड्रॉ कर दें तो काफ़ी अच्छा समझ आएगा। जैसे कि बात यहाँ कर रहा है कि एक पॉइंट है यहाँ पे, मान के चलिए यहाँ पे ये कह रहा है कि ऐसे करके एक ट्री है। क्या चीज़ है ये? ट्री है। यहाँ पे ये 80 मीटर हाई है। कितना मीटर हाई है? 80 मीटर। अगर ये यहाँ से डॉटेड लाइन के थ्रू खींच रहे हैं, यहाँ पे बैठा हुआ है, बर्ड है, यहाँ पे बर्ड है, ये गोल कर रहे हैं वहाँ पे, ठीक है। ये 80 मीटर हाई है, यहाँ पे बर्ड बैठा हुआ है। यहाँ पे जो एंगल ऑफ एलिवेशन ऊपर की ओर बन रहा है वो बन रहा है 45 डिग्री। हाउ मेनी डिग्री? तो 45। अब क्या बोला कि वो कुछ दूर हॉरिजेंटली मतलब सीधा कांस्टेंट डिस्टेंस, ठीक है। अब डिस्टेंस बढ़ रहा है, मान के चलिए ये भी बढ़ा दे रहे हैं, ये मान के चलिए यहाँ से लेकर के यहाँ तक वो पहुँच गया, ठीक है। वो यहाँ तक आकर के रुक गया, ठीक है। अब यहाँ तक वो आ गया पक्षी। अब बर्ड यहाँ है, बर्ड पहुँच के यहाँ पे आ गया, पहले यहाँ था अब यहाँ पे पहुँच गया। अब वहाँ से बोला ये जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो चेंज हो जा रहा है, उसका क्या हो जा रहा है? चेंज हो जा रहा है। और ये जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो 30 डिग्री आ रहा है। कितना डिग्री आ रहा है? 30 डिग्री। तो बोला यहाँ से यहाँ जाने में उसको 2 सेकेंड लगता है। हाउ मेनी सेकेंड? 2 सेकेंड्स। अब ध्यान से बताना है कि वो 2 सेकेंड में कितना के स्पीड से गया। वो आगे जो यहाँ था पहले वो यहाँ पे पहुंचा तो कितना का स्पीड से गया। सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही है। तो नाम लिख देते हैं इसका, ए बी सी डी, यहाँ पे ई लिख दे रहे हैं। अब किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं, जो दिया हुआ है उसके बेसिस पे हम लोग सॉल्व करते हैं। सबसे पहले बीई दिया है, बीई क्या चीज है? बीई बराबर हाइट ऑफ ट्री कितना है? तो 80 मीटर है। कितना मीटर है? अगर हाइट ऑफ ट्री ये 80 मीटर है, इसके सामने भी वही है, तो क्या होगा? सो क्या चीज होगा? यानी कि बीई बराबर क्या हो जाएगा? सीडी बराबर क्या हो जाएगा? बीई पैरेलल से, तो सीडी बराबर भी कितना मीटर हो जाएगा? 80 मीटर। कंफ्यूजन किसी को नहीं सर कि ये 80 मीटर है तो ये भी कितना मीटर हो जाएगा? 80 मीटर। यहाँ से लेकर के यहाँ तक का डिस्टेंस, और ये कहाँ से कहाँ तक? यहाँ से लेकर के यहाँ तक का डिस्टेंस। अगर हमको यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस पता चल जाए तो इजीली हम लोग कर सकते हैं, इजीली कर सकते हैं। अब यहाँ का वैल्यू पहले निकाल लेते हैं कि यहाँ क्या होगा सो, ठीक है। यहाँ पे ले लेते हैं लेट, क्योंकि ये निकल जाएगा तो इसको बराबर यहाँ लेट BC इक्वल्स टू x मीटर।
x मान रहे हैं, मीटर छोड़ दो। अब पहले आते हैं ट्रायंगल ए बी ई में, क्या यहाँ पे आते हैं इन ट्रायंगल ए बी ए। अब ध्यान से देखिए ए बी ई में कितना डिग्री बन रहा था 45 डिग्री। अब क्या लेंगे बी बटा ए बी, क्या लेंगे बी बटा 10 45 डिग्री बराबर क्या लेंगे ये बी बटा ए बी। अब पता होना चाहिए कि 10 45 डिग्री का जो वैल्यू होता है वो 1 होता है, तो 1 लिखते हैं यहाँ पे। और यहाँ पे बी बराबर कितना है 80 मीटर बटा ए बी, ये इधर आ गया तो क्या हो गया बराबर 80 मीटर, यानी कि ए बी का वैल्यू भी कितना हो गया, यहाँ पे भी कितना मीटर हो गया 80 मीटर। कितना मीटर हो गया 80 मीटर। अगर टोटल का पूछ दे तो कितना हो जाएगा x प्लस 80 मीटर, इतना ही ना वैल्यू होगा x प्लस 80 मीटर। अब देखो ध्यान से, अब आते हैं बड़े वाले इस वाले ट्रायंगल में, ऐसे करके इसमें क्या लिखते हैं ए सी डी, आप ऐसे कर देते हैं। अगेन इन ट्रायंगल ए सी डी कितना डिग्री होगा 10 30 डिग्री, 10 30 डिग्री बराबर क्या होगा सी डी बट्टा ए सी, सी डी बट्टा ए सी। 10 30 डिग्री का मान होता है 1/3 बटा कितना हो गया ये सी डी बराबर कितना 80 मीटर बट्टा कितना ए सी का ए सी रहने देते हैं, ये क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। ए सी इक्वल्स टू रूट कितना हो जाएगा 80√3 मीटर। अब ए सी के बराबर क्या है ये ध्यान से देखिए, तो x प्लस 80 मीटर, x प्लस 80 मीटर। अब इसको इधर 80√3 मीटर, अब यहाँ से चल रहे हैं तो x बराबर क्या आ गया हमारा 80√3 माइनस 80 इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं 80 कॉमन ले लेते हैं तो 80 बाहर आ गया तो √3 माइनस 1 मीटर। इट मीन्स यहाँ का जो वैल्यू है वो है 80√3 माइनस 1। और जब यहाँ का जब ये वैल्यू है तो यहाँ का भी तो होगा, सो बी सी बराबर डी, बी सी बराबर डी। अब बी सी का वैल्यू है इतना तो जाकर के उसका भी तो होगा डी बराबर 80√3 माइनस 1 मीटर। अब ध्यान से देखिए क्या बोला, तो हमको डिस्टेंस मिल गया, टाइम मिल गया, स्पीड ही ना पूछा है। तो स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, ये क्या चीज़ है एक तरह से डिस्टेंस, क्या चीज़ है। टाइम कितना दिया था तो टाइम बराबर 2 सेकेंड, हाँ मिली सेकेंड। और ये क्या चीज़ है एक तरह से डिस्टेंस, क्या चीज़ है ये डिस्टेंस, तो डिस्टेंस रहने देते। दूसरा स्पीड इक्वल्स टू क्या होता है स्पीड ऑफ फ्लाइंग बर्ड, फ्लाइंग बर्ड बराबर क्या होगा डिस्टेंस बट्टा टाइम, इतना हो गया। अब क्या होता है डिस्टेंस कितना था 80√3 माइनस 1 बाई कितना हो जाएगा 2, ये मीटर ये सेकेंड, काट रहे हैं 4 से 40, इट मीन्स क्या हो गया 40√3 माइनस 1, ठीक है इतना हो गया मीटर पर सेकेंड। इतना कि वो स्पीड से चल रहा, अब तो इतना तो होगा नहीं। अब ध्यान रखना है क्या चीज़ का कि इसको वैल्यू अगर चेंज करने वाला दिया जाए तो √3 का जो वैल्यू होता है ध्यान से होता है 1.73, ठीक है कितना होता है वैल्यू 1.73। अब इसके बदले रख सकते हैं हम लोग, तो यहाँ हो जाएगा 40 का 40 इंटू 1.73 माइनस 1 बराबर कितना हो गया 40 इंटू 0.73
मीटर पर सेकेंड। अब इससे मल्टीप्लाई करना है, क्या करना है, मल्टीप्लाई, सिंपल सा। तो कितना हो गया, ये जीरो यहाँ चला गया तो 4 × 7.3 मीटर पर सेकेंड। अब इसको करते हैं मल्टीप्लाई, 4 × 3 12, 4 7 28, 28 और 1 29.5 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से वो पक्षी उड़ रहा है, तभी जा करके वो उतना ज़्यादा कैरी कर लिया। चलिए थैंक यू। ये हाइट एंड डिस्टेंस से रिलेटेड क्वेश्चन है। अगर ऐसे ही क्वेश्चन को देखना है तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।